हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड थैंक यू सो मच पहले के वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और जो भी आपके सजेशंस हैं वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने भी नया चैनल स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लग रहा है, बट होपफुली जल्दी ही सीख जाऊँगी। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड आप इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही यूट्यूबर्स की हिम्मत होती है ताकि वो और नए वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। तो आज हम कहाँ हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम हैं सीताबनी ज़ोन में और इस ज़ोन का सबसे खूबसूरत व्यू जो है वो ये बरसाती नाला है, जो कि बारिश के टाइम पे बहुत ही तेज़ बहता है। और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको राइट और लेफ़्ट दोनों साइड मिलता है, जंगल का बेहतरीन खूबसूरत व्यू। और इसी रोड में, बरसाती नाला वाली रोड में अगर आप सीधे चले जाते हैं तो जिम कॉर्बेट के जो सेंसेशनल गांव है द टेढ़ा विलेज, वहाँ पे आप पहुँचेंगे। और इस गांव की सबसे ख़ास बात या सबसे अच्छी बात जो ये है कि इस गांव में ज़्यादा आबादी नहीं है। मुश्किल से आपको 15 से 20 घर मिलेंगे, जिसमें से आपके 1 या 2 होम स्टे होंगे, बाकी 2 या 3 रिज़ॉर्ट होंगे। और इसी के साथ ही साथ ये जो एरिया है पूरा, ये फ्लैट एरिया है। ये कोई पहाड़ या ऊंचा नीचा एरिया नहीं है, पूरा फ्लैट एरिया है। तो जंगल में जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है, एनिमल है, वो ईज़िली विजिबल होगा आपको, ईज़िली दिखेगा आपको। काफ़ी एक्टिव एरिया रह चुका है ये टाइगर के लिए। टाइगर टेरिटरी, टाइगर मूव करता है इस एरिया में। टेढ़ा विलेज का एरिया है ये, तो यहाँ पे ईज़िली आपको कॉलिंग वगैरह या टाइगर अगर होगा तो वो दिखाई दे जाएगा। साथ ही साथ ये जो रास्ते हैं ऐसे जंगल में बने होते हैं, हम यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट रुके थे। हमने कोशिश किया था कि शायद होता है कि कुछ हमें दिख जाए या कुछ क्रॉस करे, बट कुछ दिखा तो नहीं, कुछ भी नहीं क्रॉस किया, कुछ भी नहीं दिखा। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये जो ज़ोन है आपका, ये बेसिकली अगर इसमें जैसे सीधे रोड में हम आए थे तो टेढ़ा विलेज आए हैं। अगर आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो सीताबनी ज़ोन वाले रोड पे जाएंगे, वहाँ पे भी चलेंगे हम, आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो ये जो रोड है काफ़ी अच्छी रोड है। और ये जो टेढ़ा विलेज वाली रोड है ये सिर्फ गांव तक ही जाती है, गांव के आगे कहीं नहीं जाती है। वो रोड वहीं की वहीं बंद हो जाती है गांव के आगे। ये पूरा जंगल, पूरा फ्लैट एरिया में जंगल है ये। और सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे गाड़ियाँ या बाइक जो भी क्रॉस करती हैं फालतू में हॉर्न नहीं देती हैं, आराम से क्रॉस हो जाती हैं। कोई जंगल को डिस्टर्बेंस नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर आप मेन रामनगर या ढिगुली वाले एरिया की बात करें तो वो एरिया चलता भी है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं इतना। बट एक जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अगर घूमने जा रहे हैं इस एरिया में, इस एरिया को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, आप इंजॉय करेंगे गारंटीड, बिकॉज़ जंगल बहुत खूबसूरत है। और वाइल्ड लाइफ दिखने के चांसेस देखिए वो किसी के हाथ पे नहीं होते हैं, वो समय समय का खेल होता है। आज इसको दिखा तो कल किसी को नहीं दिखा वाली चीज़ हो जाती है। और इसी के साथ ये पूरी ये रोड ऐसी ही गांव की है। गांव आगे आएगा, दोनों साइड ऐसे ही जंगल मिलेगा आपको, डेंस घना जंगल फ्लैट एरिया में, जिसको देख के फील होता है यहाँ जानवर तो गारंटीड रहता होगा। और ये गांव में हम एंटर कर चुके हैं। लेफ़्ट राइट साइड आपको जो ये मोटी सी दीवार दिख रही है, ये एक बाउंड्री वॉल है और उस साइड पूरा कोर एरिया जंगल का है। और ये देखिए यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े खेत, बड़ा बड़ा एरिया है, पर्सनल एरिया है लोगों का ये। और यहीं पे घर, रिज़ॉर्ट, या ये कुछ रिज़ॉर्ट ही लग रहा था क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में था ये। और होम स्टे यहाँ पे लोगों के हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये भी रिज़ॉर्ट है आपका। अगर आप सीताबनी ज़ोन आपने ले रखा है सफारी के लिए तो आप ये एरिया अपने स्टे के लिए प्लान कर सकते हैं। नहीं भी ले रखा है और आपको शांति जगह में जाना है और आपको खुद ही अपना सेल्फ ड्राइव करके एक्सप्लोर करना है, रात में निकलना है रोडों में,
तो ये एरिया अच्छा है, इसमें ज़्यादा व्हीकल नहीं चलती है। तो रात में होता नहीं है कि आप शांति से अपना स्लो ड्राइव करके आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, एनिमल हंटिंग पे निकले हो, वाइल्ड लाइफ हंट कर रहे हो, कुछ दिख जाए, तो ये एरिया बेस्ट एरिया है। आई वुड सजेस्ट दिस एरिया, आप अपनी विश लिस्ट में बिल्कुल रख सकते हैं। अब ये जो आगे आपको ब्लू वाला घर दिख रहा है, इस ब्लू वाले घर के आगे जो है वो रोड बंद है। ब्लू वाले घर के आगे 2-3 घर और होंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाके रोड बंद है, फिर आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कन्फेक्शनरी शॉप्स भी हैं, इन केस अगर आपको कुछ लेना हो, कुछ खाना हो, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, ऑल दीज थिंग्स, तो आप वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बट इन केस ज़रूरी मतलब कई बार चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो एज़ अ टूरिस्ट अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ कैरी करिएगा, बिकॉज़ अगर आप लेट इवनिंग या नाइट आते हैं तो रिज़ॉर्ट वगैरह में रुक रहे हैं तो अच्छी बात है, बट देन ऑल्सो कुछ ऐसा कन्फेक्शनरी आइटम है तो आप अपने साथ उसको कैरी करिएगा। और ये जो जंगल की वॉल है, इसमें हमें आगे जाके एक बंदर दिखा है, जो कि आप भी अभी देख सकते हैं। बंदर के अलावा और कुछ तो नहीं दिखा है, पर सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे बंदरों की ये है कि ये गाड़ी के अंदर कूदते नहीं हैं, या शीशा या विंडो गाड़ी की ओपन होती है तो वो जंप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बंदरों को फूडिंग की हैबिट नहीं है, बट इसी जगह अगर आप ज़ीरो पॉइंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बंदरों को फूडिंग की हैबिट है। बस ये इतना सा ही है आपका टेढ़ा विलेज, जो कि इस रोड से ये जो गाड़ी उधर जा रही है, उधर कुछ रिज़ॉर्ट्स वगैरह हैं, आगे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखाएंगे। और इतना सा ही है ये टेढ़ा विलेज, जिसमें 20 से 25 घर हैं और 1 से 2 होम स्टे और 2 से 3 रिज़ॉर्ट हैं। अब ये रोड वापस हम चलते हैं अपने टेढ़ा विलेज और सीताबनी ज़ोन को जो रोड गई है, और अब हम आगे से टर्न लेंगे, हमारा लेफ़्ट टर्न, और जाएंगे सीताबनी की तरफ। सीताबनी की तरफ जाते जाते भी हमने रास्ते भर हंट करने की कोशिश करी कि कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए। तो हम इसी कोशिश में थे, और होता नहीं है कब किस्मत काम कर जाए, शायद कुछ दिख जाए। और आगे जाके अगेन ये रास्ते से बने थे, जंगल में ये रास्ते से दिख जाते हैं अक्सर, और हमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे कुछ दिखे। हम काफ़ी देर रुके भी रहे, बट यहाँ पे हमें कोई एनिमल तो नहीं दिखा, बट गांव की कुछ लोकल औरतें दिखी जो घास, पत्तियाँ, डंडियाँ ये सब अंदर जंगल से ला रही थी, और ये पूरे ग्रुप में थी। पर होता नहीं है, इनकी भी हिम्मत की दाद देते हैं कि जंगल के अंदर जाना, आप चाहे दिन के उजाले में जाएं या रात के अंधेरे में, जंगल उतना ही डरावना लगता है। और जंगल के अंदर जाना और लकड़ियाँ और घास लाना बड़ी बात होती है, बिकॉज़ आए दिन जंगलों की कहानी और किस्से आते रहते हैं कि आज शेर ने इस पे शिकार किया, आज इस जानवर ने इस पे शिकार किया। तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हर कोई यही समझाता है, हर यूट्यूबर यही बोलता है कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बट एक अगर आप एक पर्सपेक्टिव, एक विज़न आप इन लेडीज़ का रखिए, तो उनका भी यही रहता होगा कि कितना चीज़ हम बेटर स्टोर कर लें ठंडियों के लिए। बिल्कुल ये गलत है, मैं सपोर्ट नहीं कर रही इसका, बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। उनको डर नहीं लगता होगा, उनके लिए ये रोज़मर्रा की बात होगी, वो यूज़ टू होंगी इस रास्तों से, इन जगहों से। पर वही है कि खतरा सबके लिए ही रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। और ये जंगल जैसे आप देख रहे हैं इतना डेंस है कि अगर मैं अभी गाड़ी से उतर के थोड़ा सा अंदर चली जाऊँ 10 कदम बाद, शायद मैं ही ना दिखूँगी, मैं कहाँ गायब हो गई या मैं कहाँ दिख ही नहीं रही हूँ। तो वही चीज़ है कि जंगल के अंदर अगर कुछ होता भी है, तो अगर आप कितना भी तेज़ चिल्ला लो, कितना भी तेज़ आप किसी को चीख लो, आवाज़ दे लो, आवाज़ नहीं आती है अंदर से, बिकॉज़ इतने पेड़, पत्तियाँ और डेंस हैं। और ये है आपका रिवर बेड, जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड विजिबल होता है जंगल के नीचे। पूरा सूखा हुआ था, कहीं पानी नहीं था। मॉनसून के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही नहीं थी या नाले बहे ही नहीं थे। कॉर्बेट इस समय पूरा मतलब मोस्टली रिवर बेड्स आपके सूखे हुए हैं। जो बैराज है, कोशी बैराज, वहाँ पे भी पानी इतना ज़्यादा नहीं है, आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब आगे चलते समय भी हमने कोशिश किया था कि शायद कुछ दिख जाए नीचे। कई बार छाँव में, ऐसी तेज़ धूप में छाँव में डियर, सांभर या स्पॉटेड बैठे हुए अक्सर मिल जाते हैं, या वाइल्ड बोर मिल जाते हैं। बट
यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं था। और अगेन ये आपका वो टर्न जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, तो अभी हम लेफ़्ट टर्न मुड़ गए हैं और ये हम जा रहे हैं सीताबनी की तरफ। और कई बार रास्ते में यहाँ पे भी हमें जिप्सी मिल जाती हैं। अगर आपको सफारी करना है सीताबनी में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे जिनकी सेल्फ़ जिप्सी होती होगी, ओन जिप्सी, वो आपको डायरेक्ट यहाँ से सीताबनी ज़ोन के लिए ले जाते हैं। अगर आप ऑन वे आप जिप्सी प्लान करते हैं, सफारी प्लान करते हैं, तो ऑन वे भी मिलने के चांसेस हैं। अगेन ये एक और बरसाती नाला है। यहाँ पे भी हमने ढूंढा शायद कुछ मिल जाए पेड़ की छाँव में उधर नदी के कोने में, बट यहाँ पे भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं दिखा था। और नाले में पानी है अभी, बहुत तेज़ नहीं है पर है। और ये अभी हम मुड़ गए हैं सीताबनी ज़ोन की तरफ। जो आप ये रोड जाती है, ये वो रोड है। और आप देख सकते हैं धूप छाँव तो लगी रहती है। और ये है आपका तिलमट महादेव मंदिर, जो कि जंगल के बीचों बीच है और बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। अच्छा और सुंदर इसलिए बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो एक जो जंगल की ठंडक होती है, वो एक नेचुरल ठंडक अलग है। अगर हम इस आर्टिफिशियल एसी और फ़ैन की ठंडक को छोड़ दें, तो जंगल की ठंडक जो है वो बहुत अच्छी फ़ील होती है। इस मंदिर में आप बैठ के आप नेचर को फ़ील कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब इसी रोड में जब आप आगे जाएंगे, तो अगेन आपको ये जो जंगल एरिया है ये दिखना स्टार्ट होगा। और थोड़ा आगे जाते ही आपको सेम ढिकाला वाली फीलिंग आने लगेगी। एक साइड आपका पहाड़, एक साइड आपका खाई जैसा डेंस, मतलब थोड़ा नीचे हो जाता है आपका लेफ़्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपको पहाड़ दिख रहा है। अब इन पहाड़ों में थोड़े से चांसेस एनिमल साइटिंग के कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लैट वाला जंगल जो हमने पहले देखा था। और यहाँ से हमारी कोशी रेंज की जो सीमा है वो समाप्त होती है। और अब आप यहाँ पे भी, इस रास्ते में भी आपको छोटे छोटे नाले आपको बहते हुए दिखेंगे। इन रास्तों में जंगल इतना घना है कि मूविंग व्हीकल में, या अगर आप रुक के भी कुछ चीज़ नोटिस करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दिखता कुछ नहीं है। और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि गाड़ी से उतरना, शराब पीना, कूड़ा फेंकना, ये सब जंगल के ख़िलाफ़ है। जंगल में ये सब मत करिए। और जितना जंगल को आप प्यार से रखोगे, उतना ही आने वाले टाइम में जंगल और अच्छा रहेगा। क्योंकि मोस्टली जितने ये टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, वो जगह गंदे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज़ सब एक जैसे नहीं होते हैं, बट कुछ की वजह से कूड़ा, बोतल, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं जो हमें रास्तों में मिलती हैं। और ये देखिए जंगल कितना शांत और कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा आगे चलने पर हमने ढूंढने की कोशिश किया। हमने कोशिश किया कि शायद हमें कुछ दिख जाए, पर जंगल एकदम शांत था, एकदम। अभी फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं दिखा है, आगे दिखता है तो देखेंगे, बट यहाँ पे तो अभी एकदम सन्नाटा है। तो दोपहर के टाइम अगर आप जा रहे हैं, तो आप इस एरिया में थोड़ा सा आप फ्री रह सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ विजिबल होगा भी, तो किनारे इतना फ्लैट है एरिया जैसे आपको दिख रहा है, तो वो इजीली दिख जाएगा। और खाली भी है, ज़्यादा घना नहीं है, तो इजीली दिख जाएगा। दिक्कत नहीं होगी आपको एनिमल साइटिंग करने में। और इस रास्ते में आपको राइट हैंड साइड कुछ रिज़ॉर्ट्स वगैरह भी हैं, वो कभी और किसी और वीडियो में शेयर करेंगे आपसे, स्पेशली वो रिज़ॉर्ट्स उस साइड। क्योंकि वो जो रिज़ॉर्ट्स हैं वो पूरे जंगल के बीचों बीच हैं। तो अगर आपको जंगल के बीचों बीच वाला स्टे चाहिए, तो वो रिज़ॉर्ट्स भी आप प्रिफ़र कर सकते हैं। और ये जो एंट्री एरिया है, बेसिकली ये एरिया जो है ये ढीला गेट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप अपनी व्हीकल से जा सकते हैं, हम भी गए थे, अपनी व्हीकल से आप भी जा सकते हैं। और
यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ शॉप्स वगैरह हैं, तो अगर कुछ खाने पीने का लेना है तो आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। और आगे क्योंकि ये पूरा ऐसे ही जंगल जंगल चलेगा, ये पूरा पूरा जैसे आपको दिख रहा है फ्लैट जंगल है, ज़्यादा घना नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ आपके अगल बगल होगी तो वो ईज़िली आपको दिख जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ व्हीकल्स भी कम है, तो आप आराम से अपनी सुविधा अनुसार आप ड्राइव कर सकते हैं। और पहाड़ों में वैसे भी आराम से ही चलाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दी का खेल शैतान का होता है। तो आराम से चलिए, नेचर एंजॉय करिए। और इतना अच्छा वेदर है, इस वेदर को भी एंजॉय करिए। ये देखिए हल्के हल्के नाले पानी बह रहा है जंगलों में। तो इस टाइम पानी की कमी तो नहीं है और मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो जानवरों को इस टाइम इतनी प्यास भी नहीं लग रही है होगी। और पानी की कमी तो नहीं है इस टाइम जंगल में कहीं भी। नदियों में भी पानी है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जानवरों को दिक्कत हो, बट इतना है कि आराम से जानवर आ जा सकता है। जंगल के पेड़ों की छाँव की ठंडक अलग होती है, बहुत ही अच्छी लगती है ये ठंडक। इस हवा को आप किसी और हवा से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। और जो खूबसूरती है, नेचर है, ये भी बहुत प्यारा है। ये रोड पूरा सीधा है, आपको कहीं पे भी टर्न लेने का ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये रास्ता पूरा सीधा रास्ता है। और यहाँ पे भी रास्ते में आपको जगह जगह होर्डिंग्स मिल जाएंगे कि आपको गाड़ी से नहीं उतरना है, या कचरा ना करें, या जंगल के नियमों का पालन करें। तो यहाँ पे हम ज़ूम करके देखने की कोशिश कर रहे थे कि शायद माइट भी कुछ अंदर डेंस में हो, पेड़ों के पीछे दिखता नहीं है। कई बार आपके स्पॉटेड हो गए, सांबर हो गए, बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा अभी। और अगेन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ कि व्हीकल्स फालतू में हॉर्न नहीं दे रहे थे कि हॉर्न दे के पीछे से डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं था। और ये एक और रिवर बेड है आपका, देखिए कितना शांत है। इसमें तो पानी भी नहीं चल रहा है, नाला आपका जो है, सॉरी रिवर बेड नहीं नाला, एकदम शांत है, इसमें पानी भी नहीं चल रहा है। और ये वो बहुत फेमस सीतावनी जोन, आपकी ये मनाली रेंजेस का एरिया, जो एक टाइम में टाइग्रेस के लिए बहुत फेमस था, जिसमें वो टाइग्रेस अपने कप्स के साथ रहती थी और इस एरिया में अक्सर दिखती थी। बट इस टाइम घास इतनी बड़ी है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख भी रही होगी, घास इतनी बड़ी है कि कुछ दिखने के चांसेस नहीं हैं। और वो जो रेड ग्रीन बोर्ड था, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि यहाँ पे उतरना सख्त मना है, अपने वाहन से ना उतरिए। तो ये एरिया बहुत फेमस है टाइग्रेस के लिए। यहाँ पे आपका प्रीडेटर दिखता ही दिखता है, बिकॉज देखिए ये फ्लैट एरिया है और जंगल इतना डेंस है यहाँ पे कि आपको एनिमल कोई ना कोई दिख ज़रूर जाएगा। और इसी के साथ हमें इसी एरिया में एनिमल साइटिंग होती है, और वो एनिमल है आपके लंगूर, बंदर, और सामने रहा आपका स्पॉटेड डियर। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं आपके स्पॉटेड डियर, अंदर चले गए। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अभी आगे देखेंगे हम। और स्पॉटेड डियर नीचे थे, बंदर लंगूर ये ऊपर बैठे हुए थे। नॉर्मल हाइट की बात करें तो जो डियर, ये स्पॉटेड डियर है, इसको हिंदी में चीतल कहते हैं। और जो मेल चीतल होता है वो लगभग 35 इंच का होता है, और जो फीमेल चीतल होती है वो लगभग 28 इंच की होती है। मेल्स का जो वेट होता है वो लगभग 70 से 90 किलो का होता है, और जो फीमेल का वेट होता है वो लगभग 40 से 60 किलो का होता है। सबसे अच्छी चीज़ जो आपको धूप में दिखती है स्पॉटेड डियर की, उनकी बॉडी इतनी बढ़िया शाइन करती है, इतने सुंदर लगते हैं वो। और अगर आपको मेल दिख जाता है हॉर्न्स के साथ, एंटीलर्स के साथ, तो वो और खूबसूरत लगता है। तो ये साइटिंग हमें हुई थी स्पॉटेड डियर की। अभी तो वो पूरा ग्रुप देखिए धीरे धीरे अंदर जा रहा है, और आगे पेड़ इतने बड़े थे कि विजिबिलिटी इतनी क्लियर हो नहीं पा रही होगी, बट अंदर आपको ब्राउन ब्राउन मूव करता दिख रहा होगा, वो है आपका चीतल स्पॉटेड डियर। और साथ ही साथ आसपास बंदर भी थे, तो डर भी लग रहा था।
और फिर हम आगे चले गए। आगे से आपको पहाड़ों का जो व्यू है रोड पर से जो आ रहा था वो बहुत खूबसूरत आ रहा था। पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे। नालों में हर जगह पानी है, हल्का हल्का है पर पानी है। हमने नीचे देखा था बट नीचे कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। और लेफ़्ट हैंड साइड मेरे ये पूरा आपका रिवर बेड है, जो कि फ़िलहाल अभी तो पूरा सूखा हुआ है, पानी तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, पूरा सूखा हुआ है। और नीचे कोई एनिमल एक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा है। और थोड़ी दूर आगे चलते ही हमें जैकल दिखा, जिसे हिंदी में गीदड़, सियार या फिर श्रीगाल भी कहते हैं। और अगर आप इसका देखेंगे, इसकी बॉडी तो ये बहुत सिमिलर होती है कुत्ते जैसी बॉडी होती है। और ये अभी जो हमें दिखा है ये गोल्डन जैकल है। और अगर आप इसकी वज़न की बात करते हैं तो ये 8 से 10 किलोग्राम के होते हैं और हाइट में ये 27 से 33 इंच के लंबे होते हैं। इनकी जो पूँछ होती है वो 10 इंच की होती है। और इनकी जो एक एज ग्रुप है कि कितनी लाइफ स्पैन होती है इनकी, ये 8 से 10 वर्ष होती है इनकी लाइफ स्पैन। अगर अभी आप देख रहे हैं इसको तो ये थोड़ा एक्टिव लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये पीछे साइड भी जंगल में अंदर नहीं जा रहा था, ना ही ये रोड क्रॉस कर रहा था। तो इनका जो सबसे फेवरेट काम होता है दूसरों का शिकार चुराना। उसमें ये बहुत माहिर होते हैं, इनका उसमें परफेक्ट होते हैं दूसरों का शिकार चुराना। और इनके जो शिकारी दुश्मन होते हैं अक्सर वो लकड़बग्घे, तेंदुए या फिर शेर होते हैं। और आप इसको देखिए, ये धूप में कितना सुंदर, कितना चमकदार लग रहा है। अक्सर मेरी साइटिंग जब भी जैकल की हुई है वो रात के अंधेरे या शाम के अंधेरे, सूरज ढलते अंधेरा होते हुए हुई थी। बट पहली बार ऐसे धूप में साइटिंग हुई है और बहुत सुंदर लगा ये देखने में। और अभी हम हैं ये जो कोशी बैराज है आपका, ये आपका डैम है जो कि रामनगर में है। और इस डैम की अगर लंबाई हम देखें तो ये 54.25 मीटर लंबा बैराज है, लंबा डैम है। और पानी जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, पानी काफ़ी कम है। इस साइड तो काफ़ी ज़्यादा, लेफ़्ट साइड काफ़ी कम है। और ये आपका, अब हम जाएंगे मुहान की तरफ, ज़ीरो पॉइंट की तरफ। उधर भी देखते हैं चल के, शायद उधर कुछ दिख जाए, शायद कुछ विजिबल हो जाए। दोपहर में वैसे चांसेस तो कम है बिकॉज़ धूप बहुत तेज़ हो रही है, बट फिर भी एक अपना लक आजमाने में क्या है। और अगर कुछ दिखता है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। वीडियोस अच्छी लगी हैं और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा। और थैंक यू आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए और इतने प्यारे से कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।